राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज भगवान कृष्ण की, हमारे लड्डू गोपाल की हम छठी की पूजा करेंगे। तो जिसने भी भगवान लड्डू गोपाल की सेवा की है और जन्माष्टमी मनाई है, जस्ट 6 दिन बाद हम भगवान की छठी की पूजा करते हैं। तो हमने कच्चा दूध लिया है, आप हो सके तो गाय का दूध लें और नहीं तो कोई भी दूध आप ले सकते हैं। और उससे हम स्नान कराएंगे भगवान को। और इस तरीके से मैंने एक वस्त्र बिछा लिया है, बहुत सुंदर सुंदर सा, और हमारे लड्डू गोपाल को ले लिया है। और हम घी, देसी घी जो गाय का घी है, उससे हम मालिश करेंगे। सबसे पहले आप चाहे तो बादाम का या कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। एक बच्चे की सेवा हम कैसे करते हैं वो भाव रखते हुए हम पूजा करेंगे। तो हमने घी अपनी हाथों में लगा लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम भगवान की मालिश करेंगे, हमारे लड्डू गोपाल की मसाज करेंगे। एक बच्चे को मसाज कैसे करते हैं, तो सुबह सवेरे हमको ये कार्य करना है। तो सुबह सुबह हम इस तरीके से घी की, देसी घी की हम मसाज करेंगे, गाय के घी की। और फिर एक पात्र लेके और उसमें हम स्नान करवाएंगे। तो हमने इस तरीके से भगवान की मसाज करके और विराजित कर लिए हैं। और फिर बाद में हम सबसे पहले कच्चे दूध में स्नान करवाएंगे भगवान को। तो इस तरीके से हमने कच्चा, जिस तरीके के, जिस नंबर के आपके लड्डू गोपाल लें, छोटे बड़े, उस तरीके से आप पात्र लें, उतना ही आप दूध लें। और इस तरीके से हम नीचे उंगलियों से हम सारा लगाएंगे और इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को ले लेंगे, हमारे लड्डू को। और ऐसे 3 बार डुबकी हम दूध में देंगे। तो इस बार 3 बार डुबकी लगाते हुए हम स्नान करवाएंगे। इस तरीके से हमने हमारे लड्डू गोपाल को स्नान करवा लिया है। अब ये दूध है, इसको आप चाय बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, प्रसाद रूप में आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर लें। एक पात्र, एक थाली मैंने ले ली है और उसमें हम स्नान करवाएंगे भगवान को। तो इसमें गंगा जल में हमने मिला लिया है और हम बहुत ही सुंदर तरीके से ओम भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए हम स्नान करवाएंगे। तो हमने हमारे लड्डू को बहुत अच्छे से स्नान करवा लिया है। फिर हम अंग पोषण करेंगे। तो एक सुंदर कपड़ा ले लें आप, रुमाल या पोंछने का कोई भी हैंकी, और फिर उससे अच्छे से हम अंग पोषण कर देंगे। ये जल है, इसको आप तुलसी जी के पौधे में नहीं डालें, बल्कि कोई भी गमले में आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से अच्छे से हम हमारे लड्डू को, कि भाई हमारे बाल स्वरूप है हमारे लड्डू का, इस तरीके से हम पोंछ लेंगे। ये घी है, इससे आप अपने बच्चों के मसाज कर सकते हैं, आपके मसाज कर सकते हैं। और सुंदर सुंदर हमने श्रृंगार और वस्त्र ले लिए हैं। आप हो सके तो इस दिन नए वस्त्र पहनाएं और पीले कपड़े आज दिन पहनाए भगवान लड्डू गोपाल को। तो पीली ड्रेस मैंने ले ली है। सुंदर सुंदर हम श्रृंगार कर लेंगे। सबसे पहले नजरी मोती पहनाएंगे भगवान को, हमारे लड्डू को नज़र ना लगे। तो इस तरीके से हमने नज़र मोती पहना लिए हैं। आपके पास हो तो तगड़ी भी पहना सकते हैं। मोर पंखी लगी हुई मैंने वो पगड़ी ली है, तो वो हमने लगा दी है। और ये कपड़ा हटा के और हमने एक आसन लगा लिया है और लड्डू गोपाल जी को हमारे विराजित कर लिया है। झूला भी हमने ले लिया है और इस तरीके से हम पटका पहना दिया है। बांसुरी हमने रख दी है और सारा श्रृंगार करके, और एक बांसुरी हमने बांस की रखी है, अति प्रिय है भगवान को, ये अवश्य रखें। और तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, तो तुलसी दल हमने चढ़ा दिए। मोर पंखी जो अति प्रिय है भगवान को, वो हम चढ़ा देंगे। और इस तरीके से हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है, एक दिया हमने लिया है, उससे हम नज़र उतारेंगे भगवान की। तो एक दिया या छोटा चम्मच कोई भी आप ले लें और इस तरीके से दिए में रख के हमने काजल पाड़ा है। तो इस पाड़े हुए काजल को हम हमारे लड्डू गोपाल की आँखों में लगाएंगे और कान के पीछे लगाएंगे, पैरों में लगाएंगे, हाथों के तलवों में लगाएंगे, इस तरीके से आँखों में डालेंगे। और फिर जो बचता है काजल, वो हमारे बच्चों के हम लगाएंगे, आप भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूजा कर लेंगे। और फिर हम चंदन का टीका भगवान के लगाएंगे, हमारे लड्डू गोपाल के, छोटे कान्हा के। और गौ माता आप अवश्य रखें। तो माँ गौ माता जो दूध बछड़ा पी रहा है, वो गौ माता मैंने ली है, वो हम रख लेंगे। भगवान को अति प्रिय है गौ माता। और पुष्प वर्षा हम करेंगे, हमारे लड्डू गोपाल की छठी है भाई आज। तो हम इस तरीके से फूलों की वर्षा, जो भी पुष्प आपके पास हो वो पुष्प आप अर्पित कर दें। और इस तरीके से गौ माता के भी आप पुष्प चढ़ा दें।
गौ माता के हमने फूल चढ़ा दिए हैं और राई और नमक लें। कैसे एक छोटे बच्चे की हम नज़र उतारते हैं उस तरीके से आप 7 बार घुमा दें लड्डू गोपाल के, इस तरीके से मार दें और फिर ये आप कपूर में जला सकते हैं, किसी आग में जला सकते हैं या फिर गेट के बाहर भी आप इसको फेंक के आ सकते हैं कि भाई हमारी लड्डू गोपाल को किसी की नज़र ना लगे। इस तरीके से पीले फूल अति प्रिय हैं भगवान को, तो वो मैंने चढ़ा दिए हैं। तो भगवान का नाम लेते हुए, ओम भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए हम चढ़ाएंगे। आपने मतलब जिस दिन पूजा की है, जन्माष्टमी मनाई है, उस दिन से 6 दिन होने चाहिए। अगर आपने 27 अगस्त को मनाई है तो आप 1 तारीख को पूजा करें, नहीं तो आपने अगर 26 को मनाई है तो फिर आप वो 31 तारीख को आप छठी बनाएं। इस तरीके से अति प्रिय है भगवान को भोग कड़ी चावल का। छठी के दिन कड़ी चावल बनते हैं, आप चाहे तो मतलब खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो कहीं कहीं खिचड़ी चढ़ती है, कहीं कहीं कड़ी चावल चढ़ते हैं, तो मैंने कड़ी चावल लिए हैं, इसका भोग लगता है हमारे। और आप मिठाई ले लें, मैंने लड्डू लिए हैं आज के दिन इसके बेसन के, तो वो मैंने ले लिए हैं। एक जल का पात्र आप अवश्य भर के रखें, उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें और इस तरीके से जल कलश आप ले लें। इसको हम रात को चंद्रमा का अर्घ देंगे। सुबह सुबह आप स्नान करवा लें, वस्त्र पहना लें, शाम को आपको ये पूजा करनी है और भोग प्रसाद आपको ये चढ़ाना है। यथाशक्ति आप दक्षिणा ले लें। इस तरीके से 7 बार भगवान के नौछावर कर दें दक्षिणा की। और हमारे लड्डू गोपाल के कोई भी गिफ्ट आप इसका ले सकते हैं। तो ये दक्षिणा हमने चढ़ा दी है। दक्षिणा कोई भी पूजा में कमी रही हो तो उसको पूर्ण करती है। और कोई भी भोग प्रसाद आप रखें तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मेरे बच्चों की रक्षा करना, हमारे घर में हमेशा खुशहाली रखना, अन्न धन के भंडारे हमेशा रखना, परिपूर्ण रखना। तो इस तरीके से ये जो भी भोग प्रसाद है आप भोग लगाने के बाद में अपने खाने में मिक्स कर लें और भोग प्रसाद आप सबको वितरित कर दें। जल आप रखे हुए रहने दें, दूसरे दिन हम चौकी हटा लें, रात को वस्त्र मतलब दूसरे पहना दें भगवान को और फिर सुला दें। इस तरीके से आचमन कर दें, 4 बारी जल हाथ में लेके और इस तरह से हम आचमन कर देंगे और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि हे भगवान, आप हमारा भोग प्रसाद स्वीकार करना और हमारी पूजा को मानना। और फिर हम इस दिन झूला अवश्य दें हमारे लड्डू गोपाल को। एक बच्चे की तरह हम सेवा कर रहे हैं, तो हमने मतलब झूले में विराजित कर लिए हैं हमारे भगवान लड्डू गोपाल को। तो इस तरीके से हम झूले में बिठा लेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर हम झूला देंगे। तो इस तरीके से तुलसी दल भी हमने चढ़ा लिया है। बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हमने पूजा की है। आप भी इस प्रकार करें। और अगर वीडियो थोड़ा लेट आया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का और हमारी पूजा पूर्ण होती है। और फिर आप अपने गौ माता को सबको प्रणाम कर लें और फिर आरती कर लें गौ माता की, हमारे लड्डू गोपाल की आरती कर लें। कपूर आरती भी आप कर सकते हैं, नहीं तो जो दीप आपने प्रज्वलित किया है उससे आरती कर लें। इस तरीके से हमारी पूजा को पूर्ण करें। और ये जो छठी की पूजा हमने हमारे लड्डू गोपाल की मनाई है, वो आपको अगर मेरी ये पूजा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे बोलना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।